एक कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि अगर हमने एक बार आईटीआर फाइल कर दी तो क्या फिर हमको मतलब मैंडेटरी हो गया कि अब हमें आईटीआर फाइल करनी ही करनी पड़ेगी। तो देखो ऐसा होता है कि कुछ केसेस होते हैं कि अगर आप उसमें फॉल कर रहे हैं, है ना, तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर सपोज़ आपने इस साल आप उस केस की वजह से आपने आईटीआर फाइल कर दी उस रीज़न की वजह से, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर वो रीज़न नहीं है, आप उतने इनकम ब्रैकेट में नहीं आते या आपने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है, तो आप बेशक आईटीआर फाइल ना करें। दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज डिफ़ॉल्ट, उसकी कोई पेनल्टी या कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। ओके, तो वो कौन से ऐसे केसेस हैं जिनकी वजह से हमें आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो एक केस कौन सा है, जो सेक्शन 139(1) जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर हम क्रॉस कर लेते हैं 2.5 लाख या 3 लाख की एनुअल, अगर हमारी उतनी इनकम से ज़्यादा अगर हमारी टोटल इनकम अगर हो गई है तो हमें आईटीआर फाइल करनी होगी। दूसरी और क्या होती है, किस केस में फ़ाइल करनी होती है, अगर हमने अपने सेविंग बैंक अकाउंट जो हमारा उसमें अगर हमने एनुअली 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया तो हमें आईटीआर फाइल करनी होगी। और क्या होगा, अगर हम लोगों ने कोई फ़ॉरेन एक्सपेंस किया है, फ़ॉरेन ट्रैवल किया और वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा का अगर हम लोग खर्चा करते हैं एक साल में कोई अपने फ़ॉरेन ट्रैवल पे, तो भी हमें आईटीआर फाइल करनी होगी। और या फिर हमारे करंट अकाउंट, अगर कोई करंट अकाउंट होल्ड करता है उसमें वो 1 करोड़, कितना 1 करोड़ से ज़्यादा अगर डिपॉजिट कर दे तो भी आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है। या फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अगर एक साल में 1 लाख से ज़्यादा आ गया, हमने पेमेंट जो है मोर देन 1 लाख की है, तो भी हमें एक बार में अगर हम 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर रहे हैं तो भी हमें आईटीआर फाइल करनी होगी। और कंपनी, फर्म्स, एलएलपी, इन लोगों के लिए तो मैंडेटरी है ही, उनको तो आईटीआर फाइल करनी ही करनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी केस। और क्या, अगर आप किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं या आप कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो उस केस में भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर आपके पास कोई फॉरेन असेट है, कोई फॉरेन इनकम है, और अगर आपके पास कोई नोटिस आया हुआ है आईटी डिपार्टमेंट से 142(1) का, 148 का, 153(a) का, तो उस केस में तो आपको रिप्लाई करना ही है, अपनी आईटीआर फाइल करनी ही है। और अगर आपको रिफ़ंड क्लेम करना है तो आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी, तभी आपको आपका रिफ़ंड मिले।